आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 25 जून 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या करा है, कोई फंक्शन एफ है जो कि आर से लेकर के आर में डिफाइन है एंड जी फंक्शन है जो कि आर से लेकर के आर में डिफाइन है। टू फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स अपने पास ये फंक्शन दे रखा है और जी ऑफ एक्स अपने के पास ये दे रखा है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स ये रहा और जी ऑफ एक्स ये रहा आपके स्क्रीन पर बराबर। अब आगे क्या करा है कि देन फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग रेंज ऑफ अल्फा, ये ए की जगह अपने अल्फा से रिप्लेस कर दीजिए। देन द इनइक्वालिटी दिस होल्ड, अपने अल्फा का वो रेंज बताइए जो कि ये इनइक्वालिटी होल्ड करता हो। तो चलिए सबसे पहले अपने एफ ऑफ एक्स किसी बराबर दे रखा है, तो एल एन एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 1 और माइनस टाइम्स ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स और प्लस टाइम्स 1 के बराबर दे रखा है बराबर। अब आपने के पास यहाँ से क्या कीजिए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो जैसे आपने पास एफ डैश एक्स यहाँ से डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये आपने पास किस पर आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। और इनटू में जैसे अपने इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये आपके पास किस पर आ जाएंगे 2x के बराबर। तो हम एक ही जगह लिख दिए माइनस टाइम्स ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 1 आएगा, तो यहाँ से प्लस हो जाएंगे और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 1 के बराबर। 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो एफ डैश एक्स ये आ गया। अब अपने पास एफ ऑफ एक्स का एफ डैश एक्स का अगर अपने पास नेचर पता कर लें तो आपका आधा काम तो यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। कैसे पता करें एफ डैश एक्स का नेचर, तो यहाँ पर हम बता रहे हैं, यहाँ पर अपने पास इसका रेंज निकाल लीजिए, इसका भी रेंज निकाल लीजिए। ठीक है, तो आपको ये पता होगा कि ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहाँ पर कह सकते हैं अपने पास कि ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स ऑलवेज पॉजिटिव, या गया अपने पास हमेशा पॉजिटिव होगा। इसके बारे में तो कुछ कमेंट करना ही नहीं है। अगर अपने पास ये पता कर ले तो अपने के पास ज्यादा आसान होगा। कैसे पता करें ये अपने पास पॉजिटिव होंगे या निगेटिव, तो यहाँ से आपने क्या कीजिए 2x प्लस टाइम्स इसका अलग से इसको y मान लेते हैं, तो 2x अपॉन में आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 1 के बराबर। इसको अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर वाई, यानी तो वाई एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई माइनस टाइम्स 2x इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। ठीक है, इसका अपने पास डी क्या हो जाना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रेंज निकाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो रेंज जैसे निकालेंगे तो अपने पास क्या आ जाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4 से, बी की जगह अपने पास 4 है तो 4 स्क्वायर माइनस टाइम्स 4 ए की जगह y है, सी की जगह भी y है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप सॉल्व कीजिए तो यह आ गया 1 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे, तो वाई स्क्वायर माइनस टाइम्स 1 लेस देन इक्वल टू 0 के बराबर, यानी यहाँ से y लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 के बराबर। और y माने क्या थे ये, यानी अपने पास ये कह सकते हैं कि 2x अपन में एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 1 ये लेस देन इक्वल टू 1 होंगे और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 होंगे, यानी ये अपने पास माइनस 1 से लेकर के 1 के बीच में लाई करेगा और ये अपने पास ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी हमेशा अपने पास क्या हो जाएंगे 0 से तो बड़ा ही होंगे, क्या होंगे 0 से बड़ा। यानी इस दोनों को जब ऐड कीजिएगा ना तो ये ऑल ओवर एफ डैश एक्स जो होंगे ना वो हमेशा क्या हो जाएंगे पॉजिटिव होंगे। जब एफ डैश एक्स पॉजिटिव होंगे यानी एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएंगे, ये एफ ऑफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन बराबर। एफ ऑफ एक्स जब इंक्रीजिंग फंक्शन है यानी इंक्रीजिंग फंक्शन को इनइक्वालिटी के दोनों तरफ से इजीली हटा सकते हैं। अब अपने जी ऑफ एक्स के बारे में बताइए, तो जी ऑफ एक्स ये रहा, तो यहाँ से अपने जी ऑफ एक्स किसके बराबर आ जाएंगे, तो जी ऑफ एक्स को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो जी ऑफ एक्स अपने के पास यहाँ पर दे रखा है किसके बराबर, तो 1 माइनस 2 इंटू ई रेज़ टू पावर 2x, दिया गया 1 माइनस 2 इंटू ई रेज़ टू पावर 2x के बराबर। और होल अपॉन में अपने किसके बराबर है, तो होल अपॉन में दे रखा है ई रेज़ टू पावर x के बराबर, ई रेज़ टू पावर x के बराबर। इनको अपने पास क्या कीजिए डिफरेंशिएट कीजिए, तो यहाँ से अपने पास जी डैश एक्स बताएं, जी डैश एक्स आ गया अपने पास ई रेज़ टू पावर x का होल स्क्वायर के बराबर और यहाँ से आ गया अपने पास ई रेज़ टू पावर x के बराबर और माइनस टाइम्स यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास 4 इंटू ई रेज़ टू पावर 2x के बराबर बराबर। और यहाँ से आ गया अपने पास प्लस माइनस टाइम्स 1 माइनस 2 इंटू ई रेज़ टू पावर 2x और इंटू आ गया अपने पास ई रेज़ टू पावर x के बराबर। ये हो जाएंगे ना ई रेज़ टू पावर x का डिफरेंशिएशन ये हो जाएंगे। यहाँ से माइनस टाइम्स 4 ई रेज़ टू पावर आ गया अपने पास 3x पावर अपने पास 8 हो जाएंगे और माइनस टाइम्स ई रेज़ टू पावर x के बराबर और ये आ गया माइनस टाइम्स 2 इंटू ई रेज़ टू पावर 3x के बराबर। ये हो जाएंगे ना 2 इंटू ई रेज़ टू पावर 3x ये, तो यहाँ से अपने पास होल अपॉन में आ गया अपने पास ई रेज़ टू पावर x का होल स्क्वायर के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से क्या सॉल्व करें तो ये आ गया अपने पास ई रेज़ टू पावर 3x, ये तो ऑल ओवर नेगेटिव ही होंगे। अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये आ गया अपने पास 4 2 6 तो 6 ई रेज़ टू पावर 3x और प्लस टाइम्स ई रेज़ टू पावर x और अपॉन में ई रेज़ टू पावर x इन पूरे का होल स्क्वायर, हाँ या ना। ये आ गया अपने सॉल्व करने के बाद, क्योंकि माइनस 4 और माइनस 2 6 के बराबर। अगर आप गौर से देखते तो ये पूरी क्वांटिटी अपने क्या आ जाएंगे पॉजिटिव होते हैं, ये पूरे पॉजिटिव होते हैं, लेकिन अपने बाहर माइनस साइन लगाओ तो यानी निगेटिव हो जाएंगे, यानी जी ऑफ एक्स अपने ऑलवेज निगेटिव होंगे, ऑलवेज निगेटिव। जब जी ऑफ एक्स ऑलवेज निगेटिव है यानी जी ऑफ एक्स अपने क्या आ जाएंगे एक डिक्रीजिंग फंक्शन,
जी ऑफ एक्स के बारे में कमेंट कर सकते हैं कि क्या हो जाएंगे ये अपने पास एक डिक्रीजिंग फंक्शन। जब जी ऑफ एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है और एफ ऑफ एक्स अपने पास क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन, तो यहाँ से अपने पास इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी लिख लीजिए सबसे पहले। इनइक्वालिटी अपने पास क्या दे रखा है, एफ इंटू जी ऑफ इंटू अपने पास एफ इंटू जी ऑफ इंटू अल्फा माइनस वन का होल स्क्वायर, और अपॉन में अपने पास ऊपर से देख लीजिए अल्फा माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन में 3 के बराबर दे रखा है, अपॉन में 3 के बराबर बराबर, और ये दे रखा है ग्रेटर देन एफ इंटू जी इंटू एफ इंटू जी इंटू यहाँ से अपने पास अल्फा माइनस 5/3 के बराबर दे रखा है। ये दे रखा है, एक बार वेरीफाई कर लीजिए अपने पास एफ इंटू जी इंटू अल्फा माइनस 5/3, तो अल्फा माइनस वन का होल स्क्वायर या होल 5 है यार, होल स्क्वायर ही है, ठीक है। तो ये अपने पास इसके बराबर दे रखा है। अब इसको अपने पास सॉल्व कीजिए। अपने पास क्या कह रहा है कि एफ अपने पास इंक्रीजिंग फंक्शन है, जी अपने पास क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन है, हाँ या ना। तो एफ इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन अपने पास ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, इधर से और इधर से इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलता है। लेकिन जैसे ही जी को एलिमिनेट करेंगे तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास क्या दे रखा है अल्फा माइनस वन का होल स्क्वायर और अपॉन में आ गया 3 के बराबर, लेस देन अपने पास अल्फा माइनस 5/3 के बराबर। एफ के कारण अपने पास इनइक्वालिटी नहीं बदला, बल्कि अपने पास जी के कारण इनइक्वालिटी बदला। क्यों? क्योंकि जी ऑफ एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, तो अल्फा माइनस वन का होल स्क्वायर और अपॉन में 3 लेस देन आ गया अपने पास 3 अल्फा माइनस टाइम्स 5 अपॉन में 3 के बराबर, 3 कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ से आ गया अपने पास अल्फा स्क्वायर प्लस टाइम्स अपने पास 1 के बराबर माइनस टाइम्स 2 अल्फा माइनस टाइम्स 3 अल्फा प्लस टाइम्स 5 लेस देन 0 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए, ये आ गया अपने के पास अल्फा स्क्वायर माइनस टाइम्स ये आ गया 5 अल्फा और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 6 लेस देन 0 के बराबर। यहाँ से अपने क्या कीजिए अल्फा माइनस 3 और ये आ गया अपने पास अल्फा माइनस 2 लेस देन 0 के बराबर, ये आ गया 3 दूनी 6, यानी अपने पास इसको अपने पास वे भी कर्व मेथड से सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से आ गया अपने के पास 2 के बराबर, ये आ गया 3 के बराबर, प्लस माइनस और प्लस, यानी अल्फा का जो रेंज हो जाएंगे अल्फा बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, तो 2 से लेकर के 3 के बीच में, यानी अल्फा का जो रेंज हो गया अपने पास 2 से लेकर के 3 तक इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अल्फा अपने पास 2 से लेकर के 3 तक कौन से ऑप्शन में, तो अल्फा 2 से लेकर के 3 तक ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे बराबर। लेकिन जो यहाँ पर ये किया कि लो सर एफ से एफ कैंसिल आउट किए, जी से जी कैंसिल आउट किए, तो यहाँ पर अपने पास गलती हो जाते हैं। देखिए अगर दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, एफ बी और जी बी इंक्रीजिंग फंक्शन होता तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों अगर डिक्रीजिंग फंक्शन होता तो एक डिक्रीज करता तो इनइक्वालिटी का हटा देता, एक ये डिक्रीज करता फिर इनइक्वालिटी को सेम ला देता, ठीक है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में दोनों में सेम है। अगर दोनों अलग अलग रहा तो अपने पास ऐसे नहीं करना, पहले चेक कीजिए कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसलिए हम एफ ऑफ एक्स के बारे में पता करिए कि नेचर क्या है, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो ये थे अपने पास काफी अच्छा क्वेश्चन, और जेईई मेंस की 25 जून 2022 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन है, और काफी आसान क्वेश्चन तो आप नहीं कर सकते हैं। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।